नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस की वर्कशीट नंबर 68, जिसमें हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मेनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। ये क्या कैसे फंक्शन करते हैं, इनके अंदर कौन से गैमेट्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप सबको ही पता है कि मेल और फीमेल्स में इस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस कौन से होते हैं, किस टाइम पे डेवलप होते हैं, ये सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस वीडियो को समझें। इस वीडियो में जो भी आपको बताया गया है, जो भी मेन कंटेंट है, वो आप समझें, बिकॉज़ आप इसको अपनी डेली लाइफ से बहुत रिलेवेंट ले सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स में एडोलसेंस के स्टेज में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल, हमारी बॉडी में कुछ एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं, कुछ हमारी बॉडी में इंटरनल चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की हम बात करें तो जैसे कि आप कह सकते हो कि मेल में बियर्ड आना, फीमेल में और कोई कैरेक्टर्स डेवलप होना। तो ये सारे क्या हो गए कि ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं, जो कि दोनों बॉडी में अलग-अलग स्टेज पे, मेनली एडोलसेंस के स्टेज पे आते हैं। जो बॉडी होती है मेल और फीमेल की, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। जो वो किस वजह से आते हैं बच्चों, कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं। और बच्चों, ये हार्मोन रिस्पॉन्स मतलब जो हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, ये रिलीज होता है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड से। और एज अ रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ, मतलब जो बॉडी है ग्रो होती है, तो उसके साथ जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी ग्रो होता है। तो इस पीरियड में इसको हम बोलेंगे बच्चों प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी वो है जहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होता है, मैच्योर होता है, और उसके साथ ही आपकी बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों, जो मेल और फीमेल गैमेट प्रोडक्शन है, ये कब स्टार्ट होता है बच्चों? ये होता है दोनों में। मेल्स में अगर बात करें तो मेल्स में एक लोकेशन जिसको बोलेंगे टेस्टीज। टेस्टीज में जो मेल गैमेट बनना बनना शुरू होता है, और ओवरीज में एग डेट इज फीमेल गैमेट बनता है। ये कब होता है बच्चों? प्यूबर्टी के टाइम पे। और रिप्रोडक्टिव एज जो मेल की होती है, वो होती है हमेशा लाइफ टाइम। मतलब मेल में जो स्पर्म्स होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम बनते हैं। बट इन केस ऑफ फीमेल्स जो ऑनसेट होता है, जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिसे मेंसेस भी कहते हैं, उस टाइम पे उनका मेनली रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होता है। क्यों? बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से उनमें हर एक मंथ एक एग रिलीज आउट होता है, एंड उसी एग की वजह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? मेनाक। ओके। और जब ये प्रोसेस ख़त्म होती है, इसको बोलते हैं मेनोपोज। और ये प्रोसेस बच्चों 45 to 50 ईयर्स की एज तक ख़त्म हो जाती है। मीन्स जो फीमेल्स होती है, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव थ्रू आउट देयर लाइफ। ओके। तो जो मेल्स होते हैं, दे आर रिप्रोडक्टिव थ्रू आउट देयर लाइफ, दे प्रोड्यूस स्पर्म्स थ्रू आउट देयर लाइफ। बट इन केस ऑफ फीमेल्स, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव थ्रू आउट देयर लाइफ। जब उनमें मेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, मेनोपॉज़ आ जाता है, उसके बाद उनकी बॉडी में एग रिलीज़ नहीं होता, तो इस वजह से वो फर्टिलाइज़ नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा जो भी चीज़ें हैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन में समझाने की कोशिश करी है हमको। तो अगर समझ आए तो प्लीज़ उसको देखिए, उसको ज़्यादा स्किप मत कीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल ये है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों? इसके अंदर जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स मीन्स वो सेल्स विच विल कन्वर्ट इनटू द स्पर्म्स। जो जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो जर्म सेल्स होते हैं, मतलब वहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। तो बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो स्पर्म्स होते हैं, ये हो गया स्पर्म। जो स्पर्म है वो आपके बनेंगे टेस्टीज़ में। ओके। और ये टेस्टीज़ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये होती है आपकी स्कॉटम में। तो अगर ऐसे देखें, स्कॉटम, स्कॉटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस में क्या बनेंगे? स्पर्म्स। तो आपसे पूछा जाए वेयर आर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, सो दे आर फॉर्म्ड इन टेस्टीज।
ये आपकी टेस्टीज़ हैं यहाँ पे, जो आप इस तरह से देख सकते हैं, टेस्टीज़ है, टेस्टीज़ के आउटसाइड एक लेयर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्कॉटम। बच्चों जो ये जो होता है, ये जो स्कॉटम होता है, ये थोड़ा-सा बॉडी के बाहर, ये बॉडी के बाहर प्रेज़ेंट होता है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, इट इज़ स्लाइटली लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा-सा कम होता है, इस वजह से जो स्कॉटम है, इट इज़ प्रेज़ेंट आउटसाइड द बॉडी। जो रोल होता है टेस्टीज़ का बच्चों, ये होता है, वो एक तो वो स्पर्म बनाता है, उसके साथ वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसी की वजह से जो पूरे फिजिकल चेंजेस आते हैं मेल में, वो मेनली इस हार्मोन की वजह से होते हैं। और जो स्पर्म्स हैं बच्चों, दे आर फॉर्म्ड, यहाँ पे फॉर्म होते हैं, एंड फिर वास्ट डिफरेंस से वो डिलीवर होते हैं यहाँ तक। आपको फिर से बता देते हैं, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे वास्ट डिफरेंस, फिर यहाँ से एक ट्यूब आ रही है, ये सब कनेक्ट होके यहाँ पे कॉमन पैसेज होगा। मेल्स में कॉमन पैसेज होता है यूरिनरी का एंड सीमेन। सीमेन मीन्स होता है स्पर्म। तो स्पर्म के साथ और भी जो फ्लूइड आता है, उसको बोलेंगे सीमेन। तो इन सब का क्या होता है बच्चों, एक कॉमन पैसेज होता है इन केस ऑफ मेल। जो यूरेथ्रा है, दस फॉर्म्ड अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड द यूरिन। और उसके साथ साथ जो वास्ट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, दे आर लाइक द प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल्स, वो अपने सिक्रेशंस भी देते हैं ताकि जो स्पर्म है वो फ्लूइड में आ जाए और उसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाए फ्लूइड में आके। जो स्पर्म है बच्चों, ये क्या होते हैं, टाइनी होते हैं, इस तरह से होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, टाइनी। एंड इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, लॉन्ग टेल होती है, जो इनको इस तरह से मूवमेंट में हेल्प करती है ताकि वो एग तक पहुंच जाए। यहाँ पे एग होता है फीमेल्स में, तो इस तरह से मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज आउट होते हैं एक साथ। अब चलिए आगे देखते हैं। अब है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, उसमें मेनली आएंगे आपकी ओवरीज। ओके, सो जो ओवरीज है, यहाँ पे आपके जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या बनता है बच्चों, एग। जो ओवरीज है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोन, जैसे कि टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल थे हार्मोन के लिए, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। ऐसे ही ओवरीज रिस्पॉन्सिबल है फीमेल हार्मोन्स के लिए, विच आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। बच्चों जब गर्ल पैदा होती है, जो ओवरीज होती है, उसके अंदर बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं, और जब प्यूबर्टी पे आती है, तो ये जो एग है वो क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होना, मतलब मैच्योर होना स्टार्ट कर देते, वन बाय वन, वन इन अ मंथ। जो एग्स होते हैं, दे आर कैरीड फ्रॉम द ओवरी। यहाँ से एग्स नहीं आएंगे यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और ये इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, वो भी कहाँ पर होती है, फेलोपियन ट्यूब में। जो दो ओविडक्ट है, मतलब जो ओव दैट इज फेलोपियन ट्यूब है, वो जैसे कि वो यूनाइट होंगी। ओके, जो दो ओविडक्ट होते हैं, वो इलास्टिक बैग जैसा स्ट्रक्चर हो, इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस एक मेन होता है जो कि बेबी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। जो यूट्रस होता है, ये कहाँ पे ओपन होता है, वजाइना में ओपन होता है, थ्रू द सर्विक्स। जो स्पर्म है बच्चों, वो वजाइना के थ्रू आता है, ठीक है, और फिर वो ओविडक्ट तक पहुँचते हैं, ठीक है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, यहाँ पे है वजाइना। वजाइना से जो वजाइना से यहाँ से स्पर्म एंटर करेगा, और यहाँ से ओविडक्ट से एग रिलीज होगा। तो यहाँ तक स्पर्म आएगा, और फिर यहाँ पे एग जो है फर्टिलाइज होगा ओविडक्ट में, किससे, स्पर्म से। बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पर्म्स, जैसे कि एग है, बहुत सारे ऐसे स्पर्म्स आएंगे, ठीक है, ऐसे स्पर्म आएंगे, रिलीज आउट होंगे। तो बट उसमें से कोई एक ही होगा जो कि उसके अंदर एंटर कर पाता है, बाकी सब ये डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। अब है बच्चों आगे कि जो फर्ट इस तरह से जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या बनाएगा बच्चों, जाइगोट। तो जो जाइगोट होगा वो इम्प्लांट हो जाएगा। जो बच्चों मदर की बॉडी होती है, वो इस तरह से डिज़ाइंड होती है ताकि वो बेबी को पूरा नरिशमेंट दे सके, डेवलप कर सके। तो जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो मोटी हो जाती है ताकि वहाँ पे पूरी ब्लड सप्लाई हो सके, बेबी अच्छे से डेवलप हो सके। जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता है किसकी वजह से, प्लेसेंटा की वजह से। और बच्चों मदर ऑन द मदर साइड आर द ब्लड स्पेसेस अराउंड द विलाई, प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया
फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। मतलब ये मदर की साइड से ग्लूकोज और ऑक्सीजन पास आउट होते रहता है, जो कि बच्चों को प्रोवाइड होता है। ठीक है। तो प्लेसेंटा के थ्रू मेनली जो ब्लड का एक्सचेंज होता है, बिकॉज जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू आते हैं? ब्लड के थ्रू आते हैं। तो ब्लड जो है प्लेसेंटा के थ्रू उसमें पास आउट होता है। तो बच्चों यही थी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने दो चीज़ पढ़ी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है, राइट द फंक्शंस परफॉर्म बाय द टेस्टीज। इन सब के आपको फंक्शंस लिखने हैं। तो बच्चों फर्स्ट है टेस्टीज का फंक्शन लिखना है। तो बच्चों द रोल ऑफ टेस्टीज इज टू सिक्रेट हार्मोन, और उसके साथ ये सारे चेंजेस और साथ के साथ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये हो गया आपका एक आंसर। अब दूसरा है आपका वास डिफरेंस। तो बच्चों वास डिफरेंस क्या होता है? ये आपका स्पर्म को लेके जाता है। ठीक है। सी है ओवरीज। ओवरीज क्या होती है बच्चों? दे रिलीज आउट द एग। ओके। एंड ऑल्सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग आउट द हॉर्मोन्स एंड रिलीजिंग आउट द एग्स। ये हो गया आपका सी का आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओविडक्ट। ओविडक्ट बच्चों क्या होता है? द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरीज टू अ थिन डिस्क। ओके। और यहीं पे क्या होता है? इन फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी यहीं पर होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्रस। बच्चों यूट्रस क्या होता है? जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, इम्प्लांट होता है। मतलब जो यूट्रस है मेनली, आप यहाँ से यहाँ तक ले कर सकते हैं कि जो यूट्रस है मेनली ये थिक हो जाता है, और ये बेबी को ग्रो होने में काफ़ी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करते हैं यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद है बच्चों लास्ट प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है? एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप प्लेसेंटा का लिख सकते हैं। Now the next question is, why are testes located outside the abdominal cavity? Because the sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. So that's why they are located outside the body. The next question is, what changes are observed in the uterus subsequent to the implantation of young embryo? So यहाँ से यहाँ तक ही आएगा पूरा कि यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ, जो लाइनिंग होती है उसकी थिक हो जाती है, उसमें ब्लड का सप्लाई होता है प्लेसेंटा के थ्रू। ये सारा आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है बच्चों, नेम द पार्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। सो द फर्टिलाइजेशन गेट्स टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। ओके। सो यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको इस वर्कशीट से कुछ ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।